गुड इवनिंग। मेरा नाम रामकृष्ण है और मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। हमें से अधिकांश लोग ये मान लेते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा, परंतु सच्चाई ये है कि हम में से अधिकतर लोग दिन प्रतिदिन अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं। अपनी खोए हुए स्वास्थ्य को पाने की कोशिश करने की अपेक्षा स्वास्थ्य बने रहना ज़्यादा आसान है। वास्तव में हम सभी को भीतर से एक जंग लग रही है। जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमें गंभीर क्षयकारी बीमारियों का मुख्य कारण होता है, जैसे क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिजीज़ जिसे कहते हैं। 70 से अधिक गंभीर क्षयकारी बीमारियों की मुख्य जड़ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स द्वारा पहुंचाई गई कोशिका क्षति होती है। फ्री रेडिकल्स के डैमेज होने से आर्टरी डिजीज़, कैंसर, हार्ट अटैक, अल्जाइमर्स जैसे बीमारियों की मुख्य वजह होती है। अतिरिक्त पोषक तत्व लेने का मतलब बीमारी को जड़ से उखाड़ना नहीं, बल्कि उत्साह भरी स्वास्थ्य ज़िंदगी जीना है। ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज हम बहुत कम जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, क्योंकि 30 साल तक हम बहुत स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद एक एक करके कुछ ना कुछ शारीरिक तकलीफ़ें आरंभ हो जाती है, जैसे कि कुछ भी है, जैसे आपका घुटने का दर्द या फिर रक्तहीनता वगैरह। और ऐसा कौन सा व्यक्ति बुढ़ापा चाहेगा जिसे अल्जाइमर्स डिमेंशिया के कारण अपने परिवार के सदस्यों को पहचान ना सके। कौन व्यक्ति ऐसा समय देखना चाहेगा जिसकी जोड़ों और घुटनों में दर्द हो। कुछ लोगों की जानकारी ना रहने की वजह से अपने स्वास्थ्य की देखभाल ठीक तरह से नहीं कर पाते। अधिकांश लोग जब यह समझते हैं कि उनका जीवन दांव पर लगा है, तब वे अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए इच्छुक होते हैं। स्वस्थ आजकल की में कुछ चीज़ें अति आवश्यक है, जैसे व्यायाम करना, अच्छा स्वास्थ्यकारी भोजन लेना और आपका अच्छी किताबें पढ़ना, इस तरह की कुछ होती है। अब स्वास्थ्य व्यायाम से होने वाले क्या लाभ है? उससे वज़न कम होता है, बीपी कम होता है, हड्डियों में मजबूती और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे में कमी होती है, वसा के स्तर में कमी होती है, अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि होती है, बुरे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है, ताकत और समन्वय में बढ़ोतरी होती है। अब न्यूट्रिशन, पोषक तत्व लेने के क्या फ़ायदे हैं? जो व्यक्ति कम वसा वाला भोजन करते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई फ़ायदे होते हैं, जैसे वज़न कम होना, डायबिटीज़ का खतरा कम होना, हार्ट अटैक के खतरे में कमी आना, हाई बीपी का खतरा कम होना, ऊर्जा एवं एकाग्रता क्षमता में वृद्धि, कैंसर की आशंका में कमी, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी खतरा शक्ति बढ़ना। जनरली हम लोगों की जो शरीर होती है वो सेल से निर्मित होती है। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी चीज़ जो है वो सेल है। सेल से टिश्यू बनती है और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब ऑर्गन बनती है और ऑर्गन से इंडिविजुअल बनते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम सेल को होती है तो उससे टिश्यू ख़राब होता है, टिश्यू से ऑर्गन ख़राब होती है, ऑर्गन से इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने से कुछ रोगों को हम साइड कर सकते हैं। 10-20 साल पहले डॉक्टर्स के प्रोग्राम टीवी पर नहीं आते थे, टीवी पर नहीं दिखाए जाते थे। आजकल हर किसी चैनल में डॉक्टर्स की प्रोग्राम आती है या फिर कोई स्पेशलिस्ट की प्रोग्राम आती है, इस तरह की आती है। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, 34 to 64 ईयर्स ऑफ एज डेंजरस की चल रही है। मोस्ट पीपल, जानकारी की कमी की वजह से बहुत सारे लोग तरह तरह के हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हैं। अगर सच कहा जाए तो हम अपने स्वास्थ्य की चिंता करना ही छोड़ चुके हैं।
20 साल पहले में हमारे अंदर ऊर्जा के तरंगे दौड़ती है। 30 साल की उम्र में सिम्टम्स का आरंभ होता है। 30 साल की उम्र से 60 साल तक हमारा शरीर रोगों से लड़ता रहता है। आज हम स्वास्थ्य की नज़र से कहाँ अगर कहें तो इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। भगवान का जो एक बहुत ही खास वरदान है वो हमारे पास वो है हेल्दी बॉडी। सभी की ज़िंदगी करीब करीब नॉर्मल एवं हेल्दी से ही शुरू होती है, लेकिन जब इंसान जाता है तो एक तरह से नहीं जाता है। स्वास्थ्य की नज़र में हम कहाँ हैं, अगर हमें ये पता चले तो हम पीछे की ओर आ सकते हैं। जनरली हमारी जो सेल्स है वो से वैरायटी ऑफ फूड्स की रिक्वायर है। हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए जो हमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन से मिलती है। मैक्रो न्यूट्रिशन में क्या होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होती है? विटामिन्स और मिनरल्स। सेल को एनर्जी एक फूड से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें वैरायटी ऑफ फूड्स लेने की आवश्यकता है। और हमारे सेल्स को कौन डैमेज करता है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, स्ट्रेस, जंक फूड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लेस इनटेक वाटर। और फ्री रेडिकल्स मतलब स्वतंत्र तत्व जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के भी नाम से जाना जाता है। फ्री रेडिकल मुख्य रूप से ऑक्सीजन के वे अणु या परमाणु होते हैं जिनके बाहरी कक्ष में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमारा शरीर हमारी ज़रूरत से के सभी एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं बनाता है। बाकी के ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट हमें भोजन या सप्लीमेंट्स के जरिए लेना पड़ता है। जब तक शरीर के स्वतंत्र तत्वों की मात्रा के बराबर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद रहते हैं तब तक इसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। लेकिन जब स्वतंत्र तत्वों का उत्पादन उपलब्ध एंटीऑक्सीडेंट से अधिक हो जाता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न होने लगता है। जब यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है तो शरीर में क्षयकारी बीमारी विकसित होने लगती रहती है और हम शरीर के भीतर की लड़ाई हारना शुरू कर देते हैं। यदि हमें शरीर के भीतर की लड़ाई को जीतना है तो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की संख्या स्वतंत्र तत्वों से हमेशा अधिक होना चाहिए। हम अधिकांश एंटीऑक्सीडेंट सब्जी और फलों से लेते हैं। इनमें सबसे सामान्य एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई, ए, सी तथा बीटा कैरोटीन है। हम इसके अलावा कई एंटीऑक्सीडेंट भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें कोएंजाइम Q10 एवं अल्फा लिपोटिक एसिड तथा रंगीन बायोफ्लेवोनाइड एंटीऑक्सीडेंट शामिल है। फ्री रेडिकल किस कारण पैदा होते हैं? अत्यधिक व्यायाम से स्वतंत्र तत्वों की संख्या बढ़ती है। शरीर में फ्री रेडिकल के निर्माण पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे फेफड़ों और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मुख्य कारण एयर पॉल्यूशन ही है।